खबर दिन भर में आपका स्वागत है। माँ भस्मी देवी धाम कानापुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में स्थित है। यहाँ की विशेष जानकारी के लिए रविशंकर दुबे यहाँ के प्रधान पुजारी से जानना चाहते हैं। रहस्य है, हम जानना चाहते हैं। यह भस्मी देवी धाम पानापुर शक्ति उपपीठ के रूप में स्थित है। यहाँ हमारे पूर्वज भी इसके बारे में नहीं बताए कि कब यह मंदिर बना और इसके इतिहास भूगोल के बारे में जो हमारे पूर्वज कहते आए हैं उसके बारे में है कि यह शक्ति उपपीठ है। यहाँ सती का दाहिना कपोल गिरा था और यहाँ खसी की बलि दी जाती थी, जो 1958 तक खसी की बलि दी गई। और यहाँ खसी को बलि दे करके उसके मलमूत्र को धोकर उसमें घी धूप रख करके और भस्म किया जाता था, इसलिए भस्मी देवी के नाम से विख्यात हुई। यहाँ भारत के अलावे पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश से भी लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते रहे हैं और सबकी मन्नतें पूरी होती है। विशेष करके यहाँ का भस्म चर्म रोग में लाभदायक है और जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, जो दूर दूर से डॉक्टर ओझा से निराश होने के बाद आंचल लेकर के आंचल फैलाती है माँ भस्मी के दरबार में, तो उसको पुत्र प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति होने के बाद यहाँ आने के बाद मन्नत का पूरा करने के रूप में यहाँ कबूतर उड़ाया जाता है, आंचल पर नचाया जाता है। खुशी होने के बाद उपहार के रूप में लोग माँ को समर्पित करते हैं। यहाँ 1958 में खसी की बलि बंद हो गई, उसके बाद यहाँ कबूतर उड़ाया जाता है, जिसमें सरकार राजस्व भी है। जो उसका टेंडर होता है वह जो लोग लेते हैं वो यहाँ कबूतर की बिक्री करते हैं और जो आते हैं दर्शनार्थी भक्त वो कबूतर लेकर के और उड़ाते हैं। यह 5 पीपल के बीच अवस्थित यह भस्मी देवी मंदिर है। इसके मध्य में भस्मी देवी है, इसके ईशान कोने में बूढ़ी माता का मंदिर है। जो ऐसा धारणा है कि बहुत सदियों से बूढ़ी गंडक की उपधारा अब है। प्रधान धारा 1984 तक थी। 1984 के बाद बूढ़ी गंडक 2 किलोमीटर और उत्तर चली गई, लेकिन कभी यहाँ बाढ़ का पानी ऊपर मंदिर परिसर में नहीं आया। इस अगल बगल के गांव के लोग इसमें आकर के यहाँ शरण लेते हैं भस्मी देवी मंदिर में बाढ़ के समय। और वह बूढ़ी माता का मंदिर है। इसके अग्निकोण में शंकर भगवान विराजमान है और इसके सामने निकास द्वार के सामने हनुमत लला का मंदिर है और बीच में भस्मी देवी का मंदिर है। इसका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की ओर है। जस्ट उसके बगल में हवन कुंड है, जो उस समय हवन कुंड हुआ करता था, उसका छोटा रूप यह भस्मी देवी का है, जिसमें लोग घी धूप तिल से हवन करते हैं। यहाँ नवरात्र में विशेष पूजा होती है। 4 नवरात्र यहाँ मनाया जाता है। विशेष करके शरद नवरात्रा जो आश्विन महीने का है उसमें विशेष मनाया जाता है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बड़ी भीड़ लगती है। बहुत दुकानें सजी रहती है, फर्नीचर की दुकान है और मिठाई की दुकान वगैरह सभी चीज़ों की दुकानें रहती है यहाँ। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कतार में घंटों लोग लगे रहते हैं, कतार में माँ से दर्शन करने के लिए ललायित रहते हैं। और लोग नवरात्र में विशेष करके जैसे मुख्य द्वार के ऊपर जब चढ़ते हैं तो उन्हें आभास होता है कि हम बस किसी मंदिर में आए हैं, शक्ति उपपीठ मंदिर में आए हैं, है ना। और उनका रोम खिल उठता है कि हम माँ का, लगता है कि हमें साक्षात दर्शन हो रहा है माँ का, है ना। और यहाँ का मुख्य प्रसाद है बतासा और इलायची दाना लेकर लोग आते हैं। चुनरी लेकर आते हैं, लाल फूल का माला ले आते हैं और चढ़ाते हैं। पूरे परिवार के साथ आते हैं और सबकी मन्नतें पूरी होती है। कोई निराश होकर आज तक यहाँ से नहीं गया। मनोकामना पूर्ण होने के बाद नारियल की भी बलि दी जाती है। यहाँ 1958 में जो खसी की बलि बंद हो गई, उसके बाद यहाँ नारियल की एक बलि है, जो नारियल की बलि देते हैं। कुछ लोग कबूतर उड़ाते हैं। अभी भी खसी लोग लाते हैं यहाँ मन्नत पूरी करने के लिए, लेकिन उस खसी को कान काट करके उसे छोड़ दिया जाता है ना। तो बलि का बहुत सा रूप है, सिसकोहरा का भी बलि हुआ, नारियल का बलि है, उड़द का बलि है। उसी तरह यहाँ नारियल की बलि दी जाती है, कबूतर उड़ाया जाता है, मनो का आंचल पर नचवाया जाता है, ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। ये सब वहाँ का यह सब प्रक्रिया जो है वह मन्नत पूरा होने के बाद की प्रक्रिया है ना। माँ भस्मी देवी के यहाँ लोग खुशी से, कोई बाजा बजवाते आते हैं, कोई बैंड के साथ आता है, पूरे परिवार के साथ आता है, गीत मंगल करते हुए यहाँ आता है और यहाँ माँ का पूजन अर्चन करता है। पहली माँ का मुख्य द्वार किस तरफ थी? देखिए यहाँ का पुराना इतिहास है। इतिहासकार आए
और यहाँ का ये खुदाई की और यहाँ देखे तो वह पाल काल की, इसके बुनियाद में पाल काल की ईंट लगा हुआ है। जी जी। अब इससे यह अति शो होता है कि यह कितना पौराणिक मंदिर है यहाँ। और ये मिट्टी है, और यह जिस समय मुगलों का शासन था उस समय इस मंदिर का द्वार पूरब की तरफ हुआ करता था। यहाँ के एक जमींदार थे पहल साहिब, तो जैसा लोग बताते हैं कि यहाँ मुसलमान नवाब कोई थे जिसकी बलि दे दी गई यहाँ, और उसका खून का छींटा पड़ गया। उसके परिवार पर केस चलने लगा, लेकिन माता का वो भक्त थे, हृदय से मानते थे। माता की कृपा उन पर हुई कि उनके बाल बच्चे सुरक्षित रहे, उनके जीवन के लिए कुछ चाहिए, तो इसलिए मंदिर वहाँ लिखा गया था पूरब द्वार। कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस था, और माता की कृपा हुई। जो कोर्ट का जब जांच आया तो मंदिर का दरवाज़ा अपने आप पूरब से पश्चिम की ओर हो गया, इसलिए केस में थोड़ा राहत मिला और ये हो पश्चिम हो गया। नवरात्र ये 26 सितंबर से शुरू है। इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माँ भस्मी देवी धाम के रहस्य की जानकारी हमें मिल चुकी है। फिर अगला वीडियो, फिर अगला क्लिप में हम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक